अगर साइलेंट माहौल, पीस माहौल क्रिएट करें तो अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी अपनी कुछ बात को आपके दयारे मोहब्बत में पेश करने की जसारत करेगा। थोड़ी देर के लिए खामोशी का माहौल बनाएं। मुझे ये अच्छे तरह से मालूम है कि रात के इस वक्त में मजमा इतना ज़्यादा है कि मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि अभी ये जलसे की शुरुआत है या इख्तिताम है। नो डाउट इन दिस मैटर, इतना मजमा रात के इस वक्त में राइट जानिब देखूं तो बेशुमार, लेफ़्ट की तरफ देखूं तो बेशुमार, स्टेज पे देखूं तो बेशुमार, अपने पीछे देखूं तो बेशुमार। इस मजमे को देखकर मैं दिल से दुआ देता हूँ, रब्बे क़दीर बाताए रसूले बशीरो नज़ीर बकरमे गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़े आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर इस अज़ीमुश्शान जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़े क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन्होंने जलसे को ऑर्गेनाइज़ किया उन सब को मरने से पहले ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बादल मौत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। इसमें कोई शक नहीं कि मजमा बेशुमार है। अगर मैं काउंट भी करूँगा तो काउंट नहीं कर सकता कि कितनी तादाद में यहाँ लोग बैठे हैं। इशा की नमाज के बाद ये जलसा शुरू हुआ और मैं तो ये समझ रहा था कि जब मेरा नंबर आएगा तो 10, 20, 50 लोगों से मेरा खिताब होगा, लेकिन ये उर्से बल्क़ी अलैहिर्रहमा इस बात की गम्माज़ी करता है कि अहमद रज़ा मंजरी हम जिनको बुलाते हैं बल्ख़ी शाह का आस्ताना इस बात का पैगाम देता है, अहमद रज़ा मंजरी हम जिसको बुलाते हैं वही आता है और जिसको सुनवाते हैं वही सुनता है। वाह! तो इस वक्त में इतना मजमा यकीनन ये हज़रत बल्ख़ी अलैहिर्रहमा की ज़िंदा व जावेद करामत का नतीजा है। और शॉपकीपर दुकानदार साहब, लुक माई फेस, दुकानदार साहब थोड़ी देर के लिए शटर गिरा दो अपना और अपने ईमान और अक़ीदे का शटर करो, थोड़ी देर के लिए शटर गिरा दो या सेल थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दो, है ना। मैं आज हालाते हाजरा के अकॉर्डिंग गुफ्तगू करूँगा। अगर आप हजरात ने थोड़ी देर साइलेंट माहौल बना लिया तो अब इस दुकान से कोई चीज़ मत ख़रीदना, सुबह ख़रीदना या तकरीर ख़त्म हो जाए मैं भी ख़रीद लूँगा इनसे, आप भी ख़रीद लेना। और दुकानदार साहब थोड़ी देर के लिए आप हज़रत बल्ख़ी अलैहिर्रहमा के लिए
वो इतना कर्म कर देंगे कि जितना अभी बेचोगे इससे ज़्यादा वो दिन में बिकवा वाह देंगे। वाह वाह वाह। तो अब दोबारा कोई मांगे तो मना कर देना कि मुझे भी फैज़ बल्खी लेना है, आपको भी फैज़ बल्खी लेना है ना। हाँ, देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, अहले अदब, अहले इल्म दानिश। और ये बनारस की सरजमीन खाली पान के लिए मशहूर नहीं है, ये बनारस की सरजमीन, नकीब साहब जुमला दे रहा जी हूँ, जी हुजूर जी। थोड़ा सा मैं इशारे में बोलूँगा। बनारस की सरजमीन खाली पान से मशहूर नहीं है, दिल्ली के संसद भवन को बताओ। वाह आहा। जो इस जलसे के बानी है वो कौन साहब है, क्या नाम है? हाजी खुर्शीद साहब। बनारस की धरती तन्हा पान के लिए मशहूर नहीं है, दिल्ली वालों, पार्लियामेंट और राज्यसभा में बैठने वालों तुम भी सुनो। लखनऊ की संसद से, दिल्ली की संसद से लेकर लखनऊ के विधानसभा में बैठने वालों तुम भी सुनो। अगर तुम्हारी अम्मा ने इंसाफ का दूध पिलाया है, वाह 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 वाह। अगर इस जुमले की हिफाजत कर ली तो मैं तकरीर शुरू करूंगा आगे, वरना मैं लॉलीपॉप देना अच्छे से जानता हूं। क्या बात है। दिल्ली वालों तुम भी सुनो, लखनऊ वालों तुम भी सुनो। ये बनारस की धरती तन्हा पान के लिए नहीं पहचानी जाती है। जब पंडित नबिल किशोर की बेटी के साथ, हाय 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 हाय, क्या कहने। वाह 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 वाह। बोलो बोलो। वाह वाह वाह। जब पंडित नबिल किशोर की बेटी के साथ जिना बिल जब्र करने वाला एक नामो नमूद का मुसलमान था, तो उस वक्त के हिंदुस्तान के राजा ने कहा, अरे जब तक जमीन रहेगी आसमान रहेगा, मुस्तफा का फरमान औरंगजेब देता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अदले औरंगजेब, हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी बरेलवी। है सुभान ला क्या बात, क्या बात। जिना बिल जब्र करने वाला कोई रामपाल नहीं था, कोई श्यामपाल नहीं था, और जिसके साथ जिना की कोशिश की जा रही थी वो कोई आमना और खदीजा नहीं थी, वो थी शकुंतला देवी, पंडित नबिल किशोर की बेटी। दिल्ली के दरबार में आवाज पहुंची, वक्त के औरंगजेब ने कहा, ऐ बनारस के गवर्नर सुन ले, निजामे इलाही मक्का में लाना आमना के लाल का काम था, हिंदुस्तान में निजामे मुस्तफा फैलाना ये औरंगजेब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अगर हम चाहते कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा था, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी पे हमारा झंडा लहरा रहा था, अफगानिस्तान की धरती पर हमारा झंडा था, ईरान की सीमाओं पर हमारा झंडा था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की एक एक गली कूचे में हमारा झंडा था, पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान कहलाता है, पेशावर में हमारा झंडा था, लाहौर में हमारा झंडा था, रावलपिंडी में हमारा झंडा था, इस्लामाबाद में हमारा झंडा था, हिंदुस्तान के कोने कोने झंडा हमारा था, और झंडा लगाने वाला कोई रामपाल नहीं था, इतना बड़ा हिंदुस्तान बनाने वाला औरंगजेब
दिया। ऐ मौला, दुनिया बनाना तेरा काम है और मुस्तफा की गुलामी में अदल इंसाफ करना औरंगजेब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आदिल औरंगजेब हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी बरेलवी है जिंदा। बोलो बोलो बोलो। डरने की जरूरत नहीं है। ट्रेन के जरिए बरेली तक का सफर अहमद रजा मंजरी को करना है। हमने तो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में भी ऐलान किया था कि हम तुझे बताते हिंदुस्तान का गद्दार कौन है, हिंदुस्तान का वफादार कौन। हम बताएंगे। मेरी कौम की माँ और बहनों, अपनी आगोश में जो बच्चों को लिए बैठी हो, उनको कल ममता की मोहब्बत के समंदर में डूब कर ये चुप सुनाना। और जब बच्चों को तुम सीने से चिपटा कर दूध पिलाओ तो दूध पिलाते वक्त लोरियों में बंबई के गुंडों के नाम मत सुनाना, इस्लाम के हीरो के नाम बताना। एक एक जुमला तवज्जो से समाप्त करो, ताकि मैं ये चाहता हूं आज बनारस के इस ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस में सुनहरे हरफों में लिखा जाए कि मुसलमान हुकूमत किसी की हो, मुसलमान जब भी बोलता है तो जबान खोल के बोलता। वाह वाह वाह। क्यों? हम किसी ऐरे गैरे के मानने वाले नहीं हैं, हम उसके मानने वाले हैं जिसने ऐलान किया था और दुनिया वालों को बता दिया था, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहां में सब्र और रजा को हुसैन। नारे तकबीर। क्या कह रहे हैं हजरत? जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुन ले, छत्तीसगढ़ की सरजमीन पर धार्मिक संसद लगाने वालों, हरिद्वार में संसद लगाने वालों, अगर हमने संसद लगा दी तो सोचो क्या होगा। वाह वाह वाह। अगर हमने संसद लगा दी तो तेरी अम्मा ने वो बच्चा नहीं पैदा किया है जो हमारी संसद को रोके, क्योंकि हम वो है दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है, गर्दिशे दौरा कभी कभी और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के। हरिद्वार में संसद लगाने वालों, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। वाह वाह वाह। बोलो 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 बोलो। हाय हाय। नौजवानों, आज उर्से बल्खी शाह से यह पैगाम जाना चाहिए कि मुसलमान हुकूमत में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुसलमान बुज़दिल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जो बता रहा हूं उसको एक एक जुमले दिल में लेकर जाओ, और अगर बुज़दिली से काम लोगे तो पर्दा लगाए हुए जो हमारी माँ बहनें बैठी हैं, कहीं ऐसा ना हो इनके पेटों को चाक कर दिया जाए, इनकी आबरू को लूट लिया जाए, इनकी जुल्फों से खेला जाए, इनके सीनों के ऊपर तलवार ना चल जाए, कहीं इनकी छातियों से इनके बच्चों को ना काट दिया जाए। अगर तुम आज एक ना हुए, अगर तुम आज यूनाइट ना हुए, अगर तुम आज एक प्लेटफॉर्म पे ना हुए, तो कहीं ऐसा ना हो हमारी इन कुंवारी बहनों का कुंवारापन लुट जाए, कहीं हमारी जवान बहनों की जवानी लुट जाए, कहीं हमारी बूढ़ी माओं की इज्जत का जनाजा निकल जाए, कहीं हमारे बुजुर्गों की कहीं दादी
सरदारी और टोपी की इज्जत का जनाजा निकल जाए। इसलिए मुसलमानों आओ आज पूरी दुनिया को बता दो, अरे भूल गए हम उस अली के मानने वाले हैं जिसकी तलवार मैदान बदर में चली थी, जिसकी तलवार मैदान उहद में चली थी, जिसकी तलवार मैदान खंदक में चली थी, जिसकी तलवार हुनैन की वादियों में चली थी, जिसके बेटे की तलवार मैदान करबला में चली थी। तो चारों जानिब से आवाज आई, ऊपर से आवाज आई, नीचे से आवाज आई, पूरब से आवाज आई, पश्चिम से आवाज आई, उत्तर से आवाज आई, दक्षिण से आवाज आई, समंदरों से आवाज आई, पहाड़ों से आवाज आई। दुनिया का चप्पा चप्पा बोला, दुनिया का सहरा सहरा बोला, पहाड़ों की बुलंदी बोली, जमीन की बस्ती बोली, समंदर के कतरे बोले, आसमान के सितारे बोले, इंसानों की जबान बोली कि तुम जानते नहीं हो हम उसके मानने वाले हैं जिसकी जब तलवार उठी थी तो दुनिया ने ऐलान किया था शेरे मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। ज़हरा के शौहर दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा, मन कुंतो मौला। नारे हैदरी। भाई वाह वाह, हमारी वफा का इम्तिहान मत लो, हमारी सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना हम बता देंगे। हमारी माँ बहनें भी सुने तवज्जो से और बच्चों को लोरिए में, क्योंकि एक तकरीर हो चुकी है हमारे भाई अल्लामा अमीनुल कादरी साहब की इस्लाह मुआशरा। अब जो अहमद रजा मंजरी का खिताब हो रहा है वो हो रहा है हमारे हरारत ईमानी को जिंदा करने। वाह वाह, क्यों हमारे दामन में तन्हा अबू बकर का सबर नहीं है। हाय 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 हाय। तुम ये मत समझो हमारे दामन में तन्हा अबू बकर का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में तन्हा हजरत उस्मान गनी का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में तन्हा हजरत बिलाल का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में हजरत जिन्नीरा का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में सुहैब रूमी का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में हजरत खदीजा का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में तन्हा हजरत तलहा का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में तन्हा हजरत अम्मार इब्ने यासिर का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में तन्हा हजरत सुमैया का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में तन्हा इमाम हसन का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में इमाम हुसैन का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में अली असगर का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में हजरत अली अकबर का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में हजरत कासिम का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में जल्दी सऊदी का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में इमाम मोहम्मद का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में इमाम मोहम्मद का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में इमाम आजम का सबर है, तुम ये मत समझो हमारे दामन में तन्हा हजरत इमाम शाफई का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में हजरत कासिम का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में हजरत गौस का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में ख्वाजा का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में हजरत सिर्री सख्ती का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में हजरत इमाम अहमद रजा का सबर है, तुम ये मत समझो तन्हा हमारे दामन में हजरत शाह बिलखी का सबर है। अरे जहां ये सबर है वहीं फारूक आजम का जलाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलाले हजरत उमर, अदले हजरत उमर, तलवार हैदरी। सुन
एक तरफ हजरत अबू बकर का दामन है, एक तरफ हजरत उस्मान गनी का दामन है, एक तरफ हजरत फातिमा के बेटे का दामन है, एक तरफ सिर्री सत्ती का दामन है, एक तरफ जुनैद बगदादी का दामन है, एक तरफ मारूफ किल्खी का दामन है, एक तरफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन है, एक तरफ इमाम आज़म का दामन है, एक तरफ इमाम शाफ़ई का दामन है, एक तरफ इमाम मालिक का दामन है, एक तरफ इमाम मोहम्मद का दामन है, एक तरफ ख्वाजा की हुकूमत का दामन है, एक तरफ हजरत गरीब नवाज का दामन है, एक तरफ मुफ्ती आजम का दामन है, तो एक हाथ में फारूक आजम का कोड़ा है, एक हाथ में अली की जुल्फ़िकार है। बोलो बोलो जिंदाबाद। जोर से बोलो। वाह वाह वाह। फारूक आजम का कोड़ा भी रखते हैं। हाय हाय। वो फारूक आजम का कोड़ा जिसके सामने रूम और बर्मा जैसी सुपर पावर ताकत थर 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 वाह वाह वाह। क्या एक जुमला मेरे जहन में ऐसा आ रहा है हाजी साहब, है ना, हालांकि दलील भी है, दावा भी है, मैं प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर आग लग जाएगी। वाह। लेकिन हमें इसकी भी परवाह नहीं है। जब घर हमारा जलेगा तो तन्हा हमारे बच्चे ही नहीं जलेंगे। जब आग लगेगी तो जलेंगे मकान औरों के। इस मुल्क और शहर में तन्हा हमारा मकान थोड़ी है। हाय 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 हाय। क्या बात। क्या भूल गया जलाले फारूकी को जब उनका कोड़ा उठा था तो रूमो बरबा सरेंडर होता हुआ नजर आ रहा था। रूमो बरबा ने कहा था, फारूक आजम, किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा नहीं जना था जो हमारी हुकूमत को जमीन में मिला देता। तो फारूक आजम ने कहा था, किसी की अम्मा ने तो नहीं जना था, लेकिन इस्लाम ने एक ऐसा बेटा दिया था जिसका नाम उमर है। नौजवानों, बनारस के लोगों, तन्हा पान की बुनियाद पर इसको मशहूर मत करो। फारूक आजम ने कहा था, रूमो बर्मा बोल चाहता क्या है, तो रूमो बर्मा ने कहा था, उमर, जब तक तू रहेगा हुकूमत तेरी रहेगी, जाएगा तो हुकूमत हमारी रहेगी। हाय हाय। मेरी कौम के लोगों, रूमो बर्मा के ईसाइयों ने कहा था, उमर कब तक जिंदा रहेगा, तू जाएगा तेरी हुकूमत भी जाएगी, तू जाएगा तेरे कुरान का पैगाम भी जाएगा, तू जाएगा तो मुस्तफ़ा का फरमान भी जाएगा, तू जाएगा तो कल्चर इस्लाम भी जाएगा, तू जाएगा तो जलाल उमर भी जाएगा, तू जाएगा तो बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत भी जाएगी, तू जाएगा तो बैतुल मुक़द्दस की कुंजियाँ भी जाएंगी, तू जाएगा तो बैतुल मुक़द्दस का मिंबर भी जाएगा, तू जाएगा तो बैतुल मुक़द्दस की मेहराब भी जाएगी। हे उमर, जब तू जाएगा तो उसी सरजमीन पर जहाँ पे कुरान आया, जहाँ पर बुखारी आई, जहाँ पर तिरमिज़ी आई, जहाँ पर इब्ने माजा आई, जहाँ अबू दाऊद आई, जहाँ मुस्लिम की हदीस आई, वही सरजमीन जहाँ पर अबू बकर आया तो सिद्दीक़ अकबर बना, उमर आया तो फारूक आज़म बना, उस्मान आया तो ज़ुन्नूरैन बना, अली आया तो फ़ातिह खैबर बना, तलहा आया तो जन्नती बना, बिलाल आया तो मुअज्जिनों का इमाम बना, हजरत अबू उबैदा आया अमीनुल उम्मत बना, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम आया जन्नती सहाबी बना। रूमो बर्मा के ईसाइयों ने कहा था, ऐ उमर, जब तू जाएगा तो जबान तो हमारी, जबान तो तेरे मानने वालों की होगी। ऐ उमर, मेरे भाइयों, ये जुमला अहमद रजा का दिल से सुन लो, पूरी तकरीर समाप्त कर लोगे अगर ये जुमला सुन लिया। रूमो बर्मा के ईसाइयों ने कहा था, ऐ उमर, लिबास तो तेरा होगा लेकिन कल्चर हमारा होगा, कुरान तेरा होगा, तहजीब हमारी होगी, कुरान तेरा होगा, सकाफत हमारी होगी, कुरान तेरा होगा, तमद्दुन हमारा होगा, कुरान तेरा होगा, तहजीब हमारी होगी, ज़बान तेरी होगी, पैगाम हमारा होगा, समा तेरा होगा, पैगाम हमारा होगा। उस वक्त फारूक आज़म ने ऐलान किया था, ऐ खालिद इब्ने वलीद, अपने लोगों को कह दो कि सर कट जाए गवारा है, निज़ाम मुस्तफ़ा कटे ये गवारा नहीं।
हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी बरेलवी। गौर तो करो, उन ईसाइयों ने कहा था, उन बदबख्तों ने कहा था उमर कब तक जिंदा रहेगा, ये सलीब और कुरान का झगड़ा होता रहेगा। बनारस के लोगों, उस ईसाई पादरी ने कहा था कब तक जिंदा रहेगा, तो हजरत उमर ने रोकर कहा था मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जब तू उमर को की जिंदगी ले तो मैं उमर जैसा नहीं कह रहा हूं, मुस्तफा का गुलाम पैदा कर देना। वाह वाह वाह। उमर गया, उस्मान गनी को अल्लाह ने बनाकर भेज दिया। उस्मान गनी गया, फतेह खैबर आ गया, फतेह खैबर गया। बड़ी दिल की गहराइयों से जुमला बोल रहा हूं, मैंने खुतबा भी नहीं पढ़ा, तमहीदी जुमले भी नहीं बोले, डायरेक्ट मैं अपने मौजू पे आ गया हूं ताकि अपनी कौम को मैं वक्त पे पैगाम दे सकूं। उमर गया, उस्मान आ गया, उस्मान गया, अली आ गया, अली गया, हसन आ गया, हसन गया, हुसैन आ गया, हुसैन गया, ज़ैनुल आबिदीन आ गया, ज़ैनुल आबिदीन गया, इमाम मोहम्मद बाकर आ गया, इमाम मोहम्मद बाकर गया, इमाम जाफर सादिक आ गया, इमाम जाफर सादिक गया, इमाम हसन अस्करी आ गया, इमाम हसन अस्करी गया, इमाम मूसा काजिम आ गया, इमाम मूसा गया, अब्दुल कादिर आ गया, अब्दुल कादिर गया, हजरत जुनैद बगदादी के गुलाम आ गए, अब्दुल कादिर गया तो गरीब नवाज आ गया। लेकिन मेरे मौला हजरत उमर ने कहा है परवरदिगार, ये जाते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन तेरा निजाम कौन चलाएगा? तो मेरे रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ उमर, अरे हमारा निजाम मुस्तफा के उन गुलामों से चलेगा, जब तक मुस्तफा का गुलाम एक भी जमीन पर रहेगा मेरा निजाम चलता रहेगा। है सुभान सुभान। वाह। निजाम मुस्तफा चलता रहेगा, तुम ये मत समझो। अब जुमला दे रहा हूं नकीब साहब, जी जी। आपने अपने नाम का नारा लगाया, पहली मर्तबा सुना, अच्छा लगा, लेकिन अब एक नारा ऐसा लगा देना जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुभान। मेरे भाई, कौम का नकीब वो है जो कौम में आग लगा सकता हाय हाय हाय। है, कौम का नकीब वो है जो समंदरों में आग लगा सकता है है, सुभान। कौम का नकीब वो है जो हवाओं में खुशबू बखेर सकता है, हाय। कौम का नकीब वो है जो दिलों में मोहब्बत डाल सकता है, क्या? कौम का नकीब वो है जो दरियाओं में रास्ता बना देता है, कौम का नकीब वो है जो अल्लाह वालों को अल्लाह से मिला देता है। हाय। बड़ा नाजुक पहलू। तुम ये मत समझो कि हमने एक को खरीद लिया, वाह। इशारा समझो। मेरा मोबाइल हम प्रूफ रखते हैं हर चीज का। सुन, तू ये मत समझ हमने एक को त्यागी बना दिया। अरे वो त्यागी बनने वाला पहले भी नुत्फे से हरामी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब जरा मुर्दाबाद का गाना लगाओ। वसीम रिजवी, वसीम रिजवी, वसीम रिजवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अहमद रजा मंजरी बरेली शरीफ है। सुभान अल्लाह। ऐसी बात बताऊंगा कि हलचल हो जाएगी पूरे भारत में। वाह।
तुम ये मत समझो दासना के मंदिर में तुमने एक को मुसलमान को त्यागी बना दिया। अरे हमारा कुरान कहता है जो नबी का गुस्ताख होगा वो मुसलमान तो छोड़ो वो हलाली भी नहीं होगा, जो नबी का गुस्ताख होगा वो हरामी होगा। क्या कहने भाई जिंदाबाद। सरतन से जुदा, सरतन से जोर से बोलो। वाह क्या बात है हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी जो मैंने मोबाइल मांगा था वो मोबाइल अभी चाहूंगा है ना। हाँ, और एक काम करो हाजी साहब, जो मेरा बैग रखा है ना आजम भाई, आप जाओ उस बैग में एक डायरी होगी 2022 की, उस पर लिखा होगा ऑल इंडिया तरही नातिया मुशायरा है ना। वो बैग की चैन खोलना, वो डायरी लेकर आओ। मुझे आज इस कौम को बहुत कुछ देखे जाने। हाजी साहब आप चले जाओ, आप चले जाओ है ना। हाँ आप चले जाओ, मोबाइल दे जाओ, मुझे जरूरत पड़ेगी अभी। वो डायरी लाल कलर की डायरी होगी ना। हाँ जोर से बोलो। वाह वाह वाह। तुम ये मत समझो दासना के मंदिर में हमने एक को त्यागी बना दिया। अरे अल्लाह का कुरान है, कुरान का 29वां पारा है, 29वें पारे की सूरह कलम है। अल्लाह इरशाद फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ضल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन फला तुतिल मुकज्जिबीन वद्दू ला तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माजिम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। अब सुनो जो जुमला दे रहा हूं, जो आयतें मैंने पढ़ी नसीम भाई जी, जो आयतें पढ़ी इसकी आखिरी आयत को पेश करूंगा जी। जो आयतें पढ़ी इसकी आखिरी आयत उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। हाफिज़ कुरान बैठे यहाँ, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, यही आयतें करीमा आखिरी आयतें करीमा पढ़ूंगा। अपने दिलों को मजबूती के साथ पकड़ो और मेरी माँ बहनों अपने दामन को इतना पाक बना लो कि तुम्हारे दामन से फिर कोई फारूक आजम पैदा हो। अपने शिकमों को इतना पाकीज़ा कर लो कि फिर से कोई तुम्हारे पेट में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। अपने पेटों को इतना पाकीज़ा कर लो कि फिर से कोई महमूद गजनवी आ जाए। इतना पाक दामन कर लो कि फिर से कोई हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम आ जाए। फिर से कोई तुम्हारे पेट से मूसा बिन नुसैर आ जाए। फिर से तुम्हारे पेट से कोई तारिक इब्ने जियाद आ जाए। फिर से तुम्हारे पेट से कोई खालिद इब्ने वलीद आ जाए। फिर से तुम्हारे पेट से कोई बरेली का अहमद रज़ा आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहमद रज़ा, मसलके आला हजरत, उशाके आला हजरत, आशिके अहमद रज़ा, आशिके अख्तर रज़ा, आशिके मुजाहिदे मिल्लत, नारे हैदरी। अब सुनो, दिल थाम कर बैठो। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए मेरी तकरीर का एक एक जुमला नश्र करना ताकि हमारा पैगाम तो पहुंचे लोगों तक। जिसको तुमने त्यागी बनाया है वो हमारे कुरान की नजर में हलाली था ही नहीं, हरामी था। हाय 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 हाय। क्या था?
हरामी। नसीम भाई बोलो भाई, क्या था? जी हरामी। हरामी था। हाँ। हवाला, हवाला दे, हवाला दे। मेरी माँ बहनों, क्योंकि तुम्हें टारगेट इसलिए कर रहा हूं कि अगर मेरी एक बहन सुधर गई तो 4 लोगों को जन्नत में ले जाएगी। क्या बात है। और अगर मेरी एक बहन बिगड़ गई तो 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। जी जी जी। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हें सुधरने की ज्यादा जरूरत है। बैठे आप लोग, बैठे, प्लीज सिट डाउन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे रसूल। माशा, बैठ जा। बैठो 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 जल्दी, प्लीज सिट डाउन। आई हैव नो लॉट्स ऑफ टाइम, I have some time. I want to give message to you. मैं चाहता हूं ज्यादा मैसेज हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लो हिफाजत करो। जहन हाजिर है, जहन हाजिर है। जिसको तुमने त्यागी बनाया, मुसलमानों का अकीदा बोलता वो हलाली था ही नहीं, हरामी था। मेरी माँ बहनों सुनो, कुरान की जो मैंने आयतें पढ़ी, इसकी आखिरी आयत उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये सुनो, उसके बाद आगे बोलूंगा। सैयद साहब, मक्का के अंदर एक इंसान था जिसका नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। क्या नाम था? जी जी, सब बोलो, क्या नाम था? वलीद इब्ने मुगीरा। वलीद इब्ने मुगीरा। इसने मेरे नबी को कहा था, मोहम्मद माज़ल्ला यू आर मेड के, बोलो माज़ल्ला, माज़ल्ला, जोर से, स्पीड लाउडली। अब तुम मत बोलना। मेरे नबी को इसने मजनू कहा था। तो मेरे नबी को मजनू कहा था। किसने? वलीद इब्ने मुगीरा ने। मैंने कहा था जिसको त्यागी बनाया वो हलाली नहीं, हरामी है। अब कुरान की आयत पेश करो, रेफरेंस में, दलील में, बुरहान में, हुज्जत में। उस शख्स का नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। जहन हासिल है? आज मैं चाहता हूं तुम अपने आप को यूनाइट कर लो, है ना? एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात बने। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की। कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पांव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे। और यहाँ तक कह दिया इस कौम के हीरो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हाय हाय, नारे तकबीर। चाहे 2022 आए तब भी जिंदा रहेंगे, 2024 में भी जिंदा रहेंगे। अरे रब ने कह दिया, जब तक जमीन पर एक भी मुसलमान रहेगा कयामत नहीं आएगी। हाय हाय हाय। तू कहता है 22 में कयामत लाएंगे, कोई कहता है 24 में कयामत लाएंगे। अरे जब तक मेरे रब का हुक्म है, एक भी मेरा कलमा पढ़ने वाला रहेगा, कयामत को नहीं भेजूंगा। वाह वाह वाह, नहीं भेजूंगा। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला रहेगा, जमीन पर कभी कयामत नहीं आएगी, है ना? बोलूं आगे का जुमला बोलूं? उसका नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। उसने मेरे नबी को मजनू कहा था, बोलो माज़ल्ला। लो सुनो, मैंने जो हरामी कहा है ना, हम बगैर दलील के कोई बात नहीं करते। उसने मेरे नबी को मजनू कहा था, तो सबसे पहले मेरे रब ने उसके बारे में कहा, नून वल कलम वमा यस्तुरून। अब खामोशी के साथ पहले तर्जमा समझ लो, उसके बाद मजा आएगा आप जब सुनोगे। जब मैं इशारा करूं तब बोलना, तभी नारा लगाना। जब मेरे नबी को मजनू कहा वलीद इब्ने मुगीरा ने, तो मेरे नबी की तालीफ कल्बी के लिए अल्लाह ने कहा, नून वल कलम, ऐ हबीब मुझे कसम है कलम कुदरत की, वमा यस्तुरून, और जो कलम कुदरत से लिखा गया है उसकी कसम है। तो कलम कुदरत से क्या लिखा गया?
आदम की आदमियत लिखी कलम कुदरत से, मूसा का जलाल लिखा कलम कुदरत से, ईसा का कमाल लिखा कलम कुदरत से, नूह की नजाकत लिखी कलम कुदरत से, इब्राहिम की खुल्लत लिखी कलम कुदरत से, हजरत इब्राहिम की वफा लिखी कलम कुदरत से, हजरत जकरिया की वफा लिखी कलम कुदरत से, हजरत याह्या का सब्र वफा लिखा कलम कुदरत से, अबू बकर की सदाकत लिखी कलम कुदरत से, उमर की अदालत लिखी कलम कुदरत से, उस्मान की सखावत लिखी कलम कुदरत से, अली की शुजाअत लिखी कलम कुदरत से, हसन की इमामत लिखी कलम कुदरत से, हुसैन की शहादत लिखी कलम कुदरत से, ज़ैनुल आबिदीन के हाथों की हथकड़ियां लिखी कलम कुदरत से, ख्वाजा की हुकूमत लिखी कलम कुदरत से, हजरत गौसे आजम की करामत लिखी कलम कुदरत से। अब जुमले पे बोलना, ख्वाजा की हुकूमत लिखी कलम कुदरत से, वसीम हरामी है ये लिखा कलम कुदरत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लिखा कलम कुदरत से। आगे रब कहता मां अंता बेनिअमत रब्बे का बे मजनून, ऐ मेरे नबी आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं, हाय हाय हाय, मजनून नहीं है। You are not made by grace Allah, my पैगंबर prophet रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने रब के फजल से आप मजनून। तो पहले तो मेरे नबी की अजमत कलम कुदरत की कसम खाई, उसके लिखे की कसम खाई, फिर कह दिया ऐ मेरे नबी मां अंता बेनिअमत रब्बे का बे मजनून, आप अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो। आगे मेरे रसूल की तारीफ कल्बी के लिए कहा व इन्नका लअजरन गैर ममनून, ऐ मेरे नबी तेरे लिए तो अल्लाह ने इतना बड़ा सवाब लिखा है, इतना बड़ा सवाब लिखा है कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। हमने रब से कहा मौला आई वांट टू सी सवाब ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह इन द वर्ल्ड in front of all after going to the doomsday। रब के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ परवरदिगार तू कहता है मां अंता बेनिअमत रब्बे का बे मजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून, ऐ नबी आपके लिए इतना बड़ा सवाब लिखा है जो कभी खत्म नहीं होगा। हमने कहा मौला हम देखना चाहते हैं, हम तो हकीकत को देखते हैं, जो नजरों के सामने है वो देखते हैं, जो हमारे पर्दे के सामने है वो देखते हैं, जो आलम शहूद में है वो देखते हैं। तो मेरे रब की बारगाह से आवाज आता है अच्छा तुम यही देखना चाहते हो तो लो देखो मेरे नबी का सवाब खत्म क्यों नहीं होगा। हमने कहा मौला दिखा, हमने कहा परवरदिगार दिखा, हमने कहा मालिक हकीकी दिखा, हमने कहा रब्बे जुल जलाल दिखा। तो मेरे रब ने कहा जरा ये बताओ कुरान मेरा है, लेकिन कुरान मेरा है, कुरान मेरा है, कुरान की सूरह बकरा मेरी है, कुरान की सूरह आले इमरान मेरी है, कुरान की सूरह निसा मेरी है, कुरान की सूरह माइदा मेरी है, कुरान की सूरह मरियम मेरी है, कुरान की सूरह तलहा मेरी है, कुरान की सूरह काफिरून मेरी है, कुरान की सूरह तकबीर मेरी है, कुरान की सूरह अबस मेरी है, कुरान की सूरह मुल्क मेरी है, कुरान की 6666 आयतें करीमा मेरी है, कुरान के 556 रुकू मेरे हैं, कुरान की 114 सूरतें मेरी है, कुरान की सारी चीजें मेरी है। तो हमने कहा मौला तेरी है। तो मेरे रसूल की बारगाह में जवाब आ रहा है, मेरा रब कह रहा है अरे मेरे रब के मेरे रसूल के सवाब के बारे में पूछने वालों सुनो, ये कुरान मैंने भेजा, जरा ये बताओ इस कुरान को सजाकर अबू बकर को सिद्दीक किसने बनाया, उमर को फारूक किसने बनाया, उस्मान को ज़ुन्नूरैन किसने बनाया, अली को फातह खैबर किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर अब्दुल कादिर को गौसे आजम किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर हजरत हसन चिश्ती को मोइनुद्दीन किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर अहमद रजा को आला हजरत किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर हामिद रजा को हुज्जतुल इस्लाम किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर अख्तर रजा को ताजुश शरिया किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर एक इंसान को हजरत बल्खी किसने बनाया, अरे जिसने बनाया उसी का नाम रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बल्खी शाह, पैगामे मुस्तफा, ज़बाने मौलाना अहमद रजा मंजरी। बोलो बोलो किसने बनाया है। अब आगे चलो, हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख को कलमा पढ़ाया किसने बनाया, हजरत गरीब नवाज ने बनाया। गरीब नवाज को किसने बनाया, रसूलुल्लाह ने बनाया। अब गरीब नवाज ने जिसको 90 लाख बनाया, इसका सवाब किसको मिलेगा, गरीब नवाज को मिलेगा। गरीब नवाज को जो बनाया इसका सवाब किसको मिलेगा, रसूलुल्लाह को बनेगा। और सुनो अब ये बनारस की धरती से आवाज आती
आती है उनसे बल्खी शाह में रात के 2:30 बजे बैठकर जो मेरा जिक्र सुन रहे हैं, इस जिक्र सुनने वालों का टोटल सवाब अबू जहल को नहीं मिलेगा, आमना के लाल को मिलेगा। बोलो 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 बोलो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो सरी बोल। तू कहता है माज़अल्लाह नबी मजनू है, ये उसने कहा था। रब ने कहा व इन्नका लाजून गैरा ममनून, ऐ नबी इतना सवाब है तेरा जो खत्म नहीं होगा। उर्से बल्खी शाह में जब तक लोग आते रहेंगे, खुतबा खिताब करते रहेंगे, नुकबा निजामत करते रहेंगे, शोरा शायरी करते रहेंगे, सवाब मुस्तफ़ा तक पहुंचता रहेगा। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोल, तेरी माने या उसकी माने? रब की माने। तेरी माने या उसकी माने? अगर वो आ गया अपने में, एक आया था अपने में, वो भी सुन लो बाबा, सुना दे सुना दे। अल्लाह आपकी बुजुर्गी को सलामत रखे, इस उम्र पे बैठकर सुन रहे हो। एक आया अपने जलाल में मुफ्ती साहब, उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, तो मेरे रब को जलाल आ गया। तू रब्बे आला है? नहीं नहीं नहीं, यू आर टेलर आई, तू रब्बुकुमुल आला नहीं है, अना रब्बुकुमुल आला, हम रब्बे आला है। तो उसने कहा चल, इब्राहिम रब्बुकुमुल आला कहता है तेरा रब, जा उससे कहे हिम्मत है तो हमसे लड़ने के लिए किसी फौज को भेज। अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए जब रब्बे कायनात की रहमत को कहा गया। इब्राहिम पैगंबर ने कहा जालिम, कौन सा लश्कर चाहता है? कहा तेरे रब के पास तो मच्छर का भी लश्कर नहीं। तो रब ने ऐलान किया, इब्राहिम अब कह दो सबको मरवाएंगे ठीक ठाक मच्छर से। वाह, हा हा हा, हाय हाय, इसके फॉलोअरों को मरवाएंगे ठीक ठाक मच्छर से, और इसको मरवाएंगे लंगड़े अंधे मच्छर से, ताकि दुनिया देख ले। अरे नबी जब काले को नवाजे तो बिलाल बना दे, जब वसीम को हराए तो त्यागी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिके मुस्तफा, गुस्ताखे मुस्तफा, गुस्ताखे मुस्तफा, गुस्ताखे मुस्तफा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो रब ने क्या भेजा? मच्छर का लश्कर भेजा। फिर एक उठा, उसने कहा मूसा तेरे रब के पास तो कोई लश्कर ही नहीं, पानी का कतरा भी नहीं है। तो मेरे रब ने कहा अच्छा हमें चैलेंज करते हो, लो हम पानी के कतरों ही से मरवाएंगे, और ऐसा मरवाएंगे कि तेरी लाश को इबरत का निशान बना देंगे। ना उसे जमीन मैसर होगी ना आग मैसर होगी। वाह, कभी वो टर्की के अजायब घर में रहेगा, कभी मिस्र के अजायब घर में रहेगा। लाश मुंतकिल होती रहेगी, हम दिखा देंगे। जब मारना जानते हैं तो उसकी लाश को इबरत का निशान बनाना। वाह। अब जनाब तीसरा उठा तो उसने कहा कि मोहम्मद तो माशाअल्लाह हमारी तरह हमसे ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं। तो मेरे नबी ने कहा तू तो अबू जहल है। क्या कहा? अबू जहल। क्या कहा? अबू जहल। क्या कहा? तुझे हम किससे मरवाएं? अबू बकर से मरवाएंगे तो अबू बकर की शान की अनरेस्पेक्ट हो जाएगी। उमर की तलवार को भी हम गंदा नहीं होने देंगे। अली फातह खैबर को भी नहीं भेजेंगे।
तुझको मरवाएंगे कि मक्का का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है वो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों से मारा गया। वाह 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 वाह। अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया? वो दाढ़ी आ चुकी है मेरी। हाँ, अब समझ में आ गया ना? तो सुनो, मेरे रब ने कह दिया मेरे हबीब मा अंता बेनेमत रब्बे का बे मजनून व इन्नका ला अजरन गैर ममनून। तेरे लिए इतना सवाब है कि कभी खत्म नहीं होगा। आगे रब कहता व इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम। ऐ मेरे नबी तेरा अखलाक तो इतना बड़ा है कि तेरे अखलाक के बराबर कोई हम पल्ला हो ही नहीं सकता। अब आगे रब कहता बे अय्यकुमुल मफ्तून। ऐ मेरे हबीब दुनिया जान लेगी कि मजनू कौन है। सुभान अल्लाह। अब ये बातें होती चली गई, नबी की तारीफ होती रही है, नबी की अजमत का ऐलान होता रहा है। अब जो मैं कह रहा हूं ये त्यागी बना है, हलाली नहीं हरामी है। आओ अब कुरान की आखिरी आयत करीमा पेश कर रहा हूं, क्योंकि शायद आयत करीमा पे बोलूंगा टाइम फजर का अजान हो जाएगी, लेकिन तकरीर खत्म नहीं होगी, मुझे समेटना भी है, बात भी मुकम्मल करना है। अब आगे अल्लाह कहता है जब इसने वलीद इब्ने मुगीरा ने मेरे नबी को मजनू कहा तो मेरे रसूल अकरम से अल्लाह ने ऐलान किया है मेरे नबी अब जाओ इससे कह दो कि जिसके अंदर 10 चीजें होंगी वो मुझे मजनू कहेगा। आखिरी चीज ये है कि वो नुतफे से हरामी होगा। वाह वाह वाह। नुतफे से क्या होगा? हरामी होगा। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। उसका चेहरा बड़ा तुरशुर्रू है और उसकी असल में खता है। कुरान कह रहा है 29वां पारा है, सूरह कलम है, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। वो हरामी होगा, उसकी असल में खता होगी। नबी ने कितनी चीजों के बारे में कहा? 10 चीजों के बारे में। आखिरी चीज मेरे नबी ने कहा वो हरामी होगा। अब जिसका नाम वलीद इब्ने मुगीरा है, इसी से मेरे नबी ने कहा तू हरामी भी है। अब इसने अपनी तलवार को निकाला। मेरी माँ बहनों, अपने दामन को कभी नापाक होने मत देना, अपने दामन को कभी गंदा मत होने देना, अपने दामन को कभी दागदार मत होने देना, क्योंकि तुम वो हो जिनकी आका का नाम खदीजा है, जिनकी आका का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। तुम उसकी कनीजा हो जिसका नाम मारिया क़िब्तिया है। तुम उसकी वफादार हो जिसका नाम आयशा सिद्दीका है। तुम उसकी वफादार हो जिसका नाम फातिमा ज़हरा है। तुम उसकी वफादार हो जिसका नाम उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा है। अब ये नंगी तलवार करके अपने घर जाता है, अपनी अम्मा की गर्दन पे तलवार रख दी। अपनी अम्मा की गर्दन पे तलवार रखने के बाद कहा ऐ अम्मा बता, मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 चीजों का ऐलान किया है, 9 चीजों को मैं जानता हूं, एक चीज तू बता। उसकी मां ने कहा बेटा जरा तलवार तो हटा ले। कहा नहीं, तलवार जब हटाऊंगा जब तू बता। तो कहा किसने कहा है? कहा मोहम्मद ने कहा है। तो उसकी मां ने कहा तू तो मोहम्मद को झूठा कहता था। तो वह उस वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा पूरे मजमे में कोराम होना चाहिए। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा अरे मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ता हूं, यह अलग बात है, लेकिन मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सादिक नबी, सच्चा नबी, नारे हैदरी। भाई सुभान अल्लाह। हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बोल रहा है? वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा अम्मा सुन, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोलता। वो अलग बात है मैं उनका कलमा नहीं पढ़ता हूँ, वो अलग बात है उनको नबी नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है उनको रसूल नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है उनको खुदा का पैगंबर नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है मैं उनको महापुरुष नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है मैं मैसेंजर ऑफ अल्लाह नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है उनके कुरान को नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है उनकी बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। ये कौन बोल रहा है? अपना नहीं बेगाना बोल रहा है, दोस्त नहीं दुश्मन बोल रहा है, कलमा गो नहीं, कलमे का इनकार करने वाला बोल रहा है। अब उसकी माँ ने कहा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। तो कहा हाँ मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। कहा अम्मा मोहम्मद ने कहा है जो जिसके अंदर 10 चीजें होंगी वो जो मुझे मजनू कहेगा, 9 चीजों को मैं जानता हूँ, एक चीज तू बता। कहा वो क्या चीज है? कहा मोहम्मद ने कहा है जो मुझे मजनू कहेगा वो हरामी होगा। ऐ अम्मा बता मैं हलाली हूँ या हरामी? माँ की गर्दन पे तलवार रखी है। कहा तुझे बताना पड़ेगा, अगर नहीं
सही बताएगी गर्दन काट दूंगा, मेरी तलवार चल जाएगी। मैं नहीं सोचूंगा कि तूने अपने पेट से पैदा किया, मैं नहीं सोचूंगा तूने छाती का दूध नचोड़ कर मुझे पिलाया है, मैं नहीं समझूंगा तूने 9 महीना पेट में पाला है, मैं नहीं ख्याल करूंगा तू मेरी माँ है। लेकिन पता मैं हलाली हूँ या हरामी। अब उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बनारस के मुसलमानों, जो नबी का गुस्ताख होगा, कुरान की आयत करीमा को सामने रख लेना। कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार मत होने देना, अपने आप को मायूस मत होने देना। अल्लाह की रहमत से मायूस कभी मत होना। एक दिन आएगा कि इस्लाम ही सुरखरू होगा, एक दिन आएगा इस्लाम का परचम ही बुलंदोबाला होगा। उसकी माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे तलवार तो हटा। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा, तलवार जब हटेगी, जब तू बात सही बताएगी। अब उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बेटा तेरा बाप जो था, जिसका नाम मुगीरा था, वो बहुत दौलतमंद आदमी था, मक्का का बहुत बड़ा मालदार आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी था, बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी था। लेकिन अफसोस तेरा बाप नामर्द था। हाय हाय हाय, खतरा यहीं से है। जी हजरत। तेरा बाप क्या था? तेरा बाप क्या था? तेरा बाप क्या था? नामर्द था। ऐ बेटा, मैंने सोचा अगर तेरा बाप नामर्द है और बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो कुदरत नहीं रखता, तो मक्का के लोग सारा तेरा माल लूट के ले जाते। आगे बोल। कहा, आगे मेरी जबान मत खुलवा। You will have to tell me. बताना पड़ेगा, वरना आई विल कट आउट यू, तुझे कत्ल कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा, खून बहा दूंगा तेरा। बोल। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, अपने दामन की हिफाजत करो। कहा, मैं जंगल में गई, पूरी तकरीर का निचोड़ पेश करने जा रहा हूं। मैं जंगल में गई, जंगल में मुझे एक चरवाहा नजर आया, बकरी चराने वाला, जानवर चराने वाला। मेरी ख्वाहिशात नफसानी भड़की। जवान था, ताकतवर था, डील डोल वाला था। मैंने उसे बुलाया, अपनी दौलत को देखा, अपनी इज्जत को देखा। बेटा, मैं फैसला ना कर सकी कि दौलत कुर्बान करूं या इज्जत कुर्बान करूं। बड़ी खामोशी के साथ सुनना, ये मैसेज पहुंचना चाहिए। नबी का गुस्ताख किसी खानदान का हो, किसी कबीले का हो, किसी कौम का हो, किसी बरादरी का हो, किसी जात का हो, किसी खानका का हो, वो हरामी होगा जो नबी का गुस्ताख होगा। सच व्यक्त हक। पहले सुन लो। कहा, बेटा तलवार हटा। मैंने अपनी नफ्स को देखा, अपनी दौलत को देखा। कहा, एक चीज तो कुर्बान करना पड़ेगी। अगर मैंने इज्जत कुर्बान कर दी तो दौलत बच जाएगी, दौलत कुर्बान कर दी तो इज्जत बच जाएगी। मैं फैसला ना कर सकी। मैंने आखिरी मर्तबा फैसला किया कि अपनी इज्जत को कुर्बान कर दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरी दौलत बच जाएगी। अल्लाह, अपनी इज्जत को तार तार करा लूंगी, दौलत बचा लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको क्या मालूम था कि मक्का में गैबदा पैगंबर, वो गैबदा पैगंबर जिसके बारे में बरेली का रजा बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गैबदा नबी। वाह, मुझे क्या मालूम था कि मक्का में गैबदा पैगंबर आने वाला है, खुली छुपी हुई चीज़ों को जानने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद है, प्रॉफिट रसूलुल्लाह है, अलीमा का गोद पाला है, आमना का बेटा है, अब्दुल्ला का प्यारा है, अब्दुल मुत्तलिब का लाडला है, हाशिम का रखवाला है, वो है जिसने बानी ये काबा का बेटा है, वो है जो ज़बीउल्लाह का लख्त जिगर है, वो है जिसके सदक़े में आदम की खदाइज थी आदि कबूल हुई, वो है जिसके सदक़े में नूह की कश्ती लगी, वो है जिसको हज़रत के सदक़े में हज़रत यूनुस को मछली के
पेट से नजात मिली वो है जिसके सदक़े में इब्राहिम को आतिश नमरूद से बचा लिया गया, वो है जिसके बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन को कटने से बचा लिया गया, वो है जो हजरत कनान के कुएं में हजरत यूसुफ को बचा लिया, जिसके सदक़े में याकूब को वफा को गोद मिल गई, वो है जिसके सदक़े में हजरत ज़करिया को सब्र वफा का इमाम बना दिया गया। बेटा मुझे मालूम नहीं था ये वो पैगंबर है जिसके सदक़े में ज़मीन बनी है, मुझे मालूम नहीं था जिसके सदक़े में ज़मा बना है वो यही पैगंबर है, मुझे मालूम नहीं था जिसके सदक़े में कायनात बनी है वो यही नबी है, मुझे नहीं पता था जिसके सदक़े में लौह कलम बना है वो यही नबी है, मुझे नहीं पता था जिसके सदक़े में अर्श आज़म बना है वो यही नबी है, मुझे नहीं मालूम था जिसके सदक़े में जन्नत की बहारें हैं वो यही नबी है। बेटा मुझे नहीं पता था कि यही नबी है। अब बरेली के महिला सौदा गिरान से नकी अली का बेटा उठा, रजा अली का पोता उठा, जिसका नाम अहमद रजा है, उसने कहा अरे ये वही नबी है जिसके बारे में अहमद रजा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह। ये वही नबी है जिसके बारे में बरेली का रजा कहता है जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो बका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये वही नबी है जिसके बारे में हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा है आदम ईसा मूसा कलीमो ज़बी हो नजी हो खलीलो सफ़ी सब आला है, लेकिन ये वो नहीं वो नबी है जिसके बारे में बरेली का रजा कहता है सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका के ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का हमारा नबी। ये वही नबी है जिसके बारे में बरेली का रजा कहता है हमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अरे ये वही नबी है जिसके बारे में नकी अली का बेटा कहता है, रजा अली का पोता कहता है, हमारी आन कहता है, हमारी जान कहता है, हमारी शान कहता है, सुन्नियों की पहचान कहता है, इमाम अहमद रजा खान कहता है ये वही नबी है कि अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, या रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके गाला घदर, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये वही नबी है जिसका नाम मोहम्मद है, ये वही नबी है जिसका नाम आसमानों में अहमद है, ये वही नबी है जिसकी अम्मा का नाम आमना है, ये वही नबी है जिसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, ये वही नबी है जिसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, ये वही नबी है जिसके परदादा का नाम हजरत हाशिम है, ये वही नबी है जो आदम से चला है, ये वही नबी है। अगर ये ना होता तो जमीन और जमा कुछ ना होता, बल्कि आला हजरत तो बरेली की धरती से यहाँ तक पुकार कर कहते हैं मैंने आदम को भी पढ़ा है, मैंने जकरिया को भी पढ़ा है, मैंने यहया को भी पढ़ा है, मैंने सुलेमान को भी पढ़ा है, मैंने दानियाल को भी पढ़ा है। 1,24,000 कमो पेश अंबिया किराम लिविंग अवर द पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह, मैंने सबको पढ़ा है। लेकिन जब अपने
अपने नबी को पढ़ा तो बरेली का रजा कहता है मुझे बोलने पर जुर्रत हो गई कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। इस नबी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, राइट कहा है, हक कहा है, तू हलाली नहीं हरामी है। वाह। सुबह कयामत तक रमजानों में मस्जिदों की मेहराबों के मुसल्ले पर खड़े होकर हाफिज कुरान करोड़ों पूरी दुनिया में वलीद इब्ने मुगीरा गुस्ताखे रसूल को हरामी हरामी कहता रहेगा, कहता रहेगा। अब बोल, अब आपकी ड्यूटी है। जी जी मोहब्बत से कह रहा हूं, ऑर्डर नहीं। अरे ऑर्डर नहीं कि अपने लोगों को ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। हजरत भाई ये मोहब्बत है, मोहब्बत है, प्यार। सुन, उसने नबी को क्या कहा था? मजनू। यही तो कहा था, बोलो माशअल्लाह, यही तो कहा था ना। और तूने डासना मंदिर के नाजायज औलाद के कहने पर नबी को अय्याश कहा, माशअल्लाह। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बोलो अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला सुनकर मैं भी सब कलमा पढ़ लो, क्योंकि ऐसे जुमले बड़े दिल को चीर देते हैं। पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला तूने कहा तो अब हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हुकूमत हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं तुमसे, जरा इसका डीएनए टेस्ट करा लो। वाह, हाँ 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 हाँ, हाथ उठाओ, डीएनए टेस्ट करा। सारी लेबोरेटरी गलत बता सकती है, लेकिन खुदा का कुरान कभी गलत नहीं बता सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुस्ताखे रसूले पाक, गुस्ताखे रसूले पाक, गुस्ताखे रसूले पाक। वाह वाह वाह। अरे करा, डीएनए टेस्ट करा, कभी कुरान गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस कुरान को हम यहाँ ही नहीं कब्र में भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं पढ़ेंगे? तू कहता नहीं, हम कहते हैं पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे हम कि यहाँ क्या कहा नबी, तेरा चेहरा वद्दुहा, तेरी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा, तेरा सीना अलम नशरा, तेरी आंखें माज़ागल बसर व मा तगा, तेरा सफरे मेराज सुबहान अल्लज़ी असरा, तेरा अखलाक इन्नका लाला खुलुक़िन नज़ीम, तेरा अंदाज़े तबलीग व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, रसूल तेरा आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। और बनारस वालों मिलकर बोलो तेरी शान, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुबहान सुबहान। बात समझ में आ गई? अहले हुकूमत, हम ये तो नहीं कह सकते, देखो इस जुमले को बड़ी अच्छे से रिकॉर्ड करना, क्योंकि आजकल जो है काट पीट के बहुत सुनाया जाता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इनको सफ़े हस्ती से मिटा दो,
ये तुम्हारा शेवा है, आओ गले से लगा लें ये हमारा शेवा। हाँ हाँ। अगर तुम्हारा धर्म किसी के बच्चों को यतीम करना सिखाता हो तो तुम्हें मुबारक हो। हमारा धर्म तो ये कहता है औरंगजेब, वाह, ये मत देखना पंडित नविल किशोर है, ये मत देखना बेटी शकुंतला है, बल्कि ये देखना इसको बनाने वाला परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय हाय। तू तो हमारे बुजुर्गों की दालियां देखता है, तू तो हमारी माँ बहनों की अजमत को देखता है, इनको कैसे तार तार किया जाए, लेकिन हमारा इस्लाम ये कहता है पंडित नबिल किशोर है मत देखना, शकुंतला देवी है मत देखना, बल्कि किसी की इज्जत को जब तार तार किया जाए तो मुस्तफा का फरमान देखना। वाह 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 वाह, बहुत जी बेशक। मुस्तफा का तरीका, हक, मुस्तफा की तहजीब देखना, मुस्तफा का तमद्दुन देखना। मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री जी, हम आपसे बड़ी निम्रता के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करते हैं, ये हिंदुस्तान सब धर्मों का संगम है। वाह। और मैं नाजिम साहब जी एक तहदीस नेमत के तहत जुमला कह दूं? जी जी अहले स्टेज इजाजत है कह दूं? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, सही है, मैं दुनिया में कितने बर्रे आजम हैं? 1 2 3 चारों बर्रे आजम में गया हूं। चारों बर्रे आजम में कहीं भी हिजाज मुकद्दस को छोड़कर कहीं भी इतनी प्यारी प्यारी तहजीब नहीं मिलती जो मुल्क हिंदुस्तान। मैंने यूरोप भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, हॉलैंड भी गया हूँ, वेस्ट इंडीज भी गया हूँ, वहाँ एक त्रिनिदाद एंड टोबैगो नाम से मुल्क है, वहाँ भी गया हूँ, बिल्कुल समंदर के अंदर है, वहाँ भी गया हूँ मैं। ऐसी तहजीब और गुलदस्ता कहीं नहीं मिलता हरमैन शरीफैन को छोड़कर कि जो हमारे मुल्क में है। अब वजह बता दे क्यों है? बड़ा दिलचस्प जुमला जहन में आ गया जी, बता दे। फजर की नमाज हो जाएगी यहीं, इंशाअल्लाह, उसके बाद फिर तकरीर होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुनोगे? नहीं, इस बच्चे पर रहम करो, ये मशीन नहीं है जो बोलती जाएगी, ये भी किसी माँ का लाडला है, ये भी किसी बाप का चहीता है, ये भी किसी बहन का फख्र है, ये भी किसी भाई का प्यार है, बल्कि मैं कहूँगा उन सब का प्यार बाद में है, सबसे पहले मेरे नबी का मैं गुलाम हूँ। ये तहजीब और तमद्दुन, ये सकाफत, ये मिनहाज, ये कल्चर, ये तरीका, ये अमन और शांति हिंदुस्तान के हिस्से में क्यों आई? क्योंकि पहले सुन लेना, कोहराम होना चाहिए। अब नकीब साहब की जिम्मेदारी खत्म, मजमे की जिम्मेदारी शुरू, स्टेज वालों की भी खत्म। ये जुमला बोल रहा हूं, क्यों है इतनी अमन और शांति? क्यों है गंगा जमनी तहजीब का ये गहवारा और संगम? क्यों है? सुनो मेरी माँ बहनों, तुम भी सुनो, देखो बड़े खामोशी माहौल में सुनो। इसलिए है कि आमना का लाल लिबासे बशरी में अरबिस्तान में बाद में आया, नूरी शक्ल में आदम की पेशानी में हिंदुस्तान में पहले आया। मक्का में लिबास बशरी में बाद में, हरम काबा में लिबास बशरी बाद में, पीरे जमजम पर लिबास बशरी में बाद में, मीना के मैदानों में लिबास बशरी में बाद में, वादी अराफात में लिबास बशरी में बाद में। अल्लाह ने कहा आदम अब जा जमीन पर जा। आदम ने कहा मौला अकेले जाऊं, तो मेरे रब ने कहा आदम अकेले नहीं जाना है, अपनी पेशानी में नूरे मुस्तफा लेकर जाना है। वाह 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 वाह।
नाम का हीरो। लो सुनो, लिबासे बशरी में नबी, मक्का में बाद में, नूरी शक्ल में पेशानी आदम में, हिंदुस्तान में पहले। इसलिए वो शायर मशरिक बोला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा। इसीलिए हिंदुस्तान में जो बरकतें हैं, हिजाज मुकद्दस को छोड़कर वो कहीं नहीं मिलती। अब एक बात और बता दे कॉलेज के स्टूडेंट, तुम सुनो तुम्हारे काम की बातें। हमने इतने मुल्कों का दौरा किया, सुनो खामोशी के साथ सुनो। कहीं पे लोहा है तो कोयला नहीं, कहीं पे एल्युमिनियम है तो रबड़ नहीं, कहीं पर रबड़ है तो तांबा नहीं, कहीं पे तांबा है तो चांदी नहीं, कहीं पे चांदी है तो हीरा नहीं, कहीं पे हीरा है तो पन्ना नहीं, कहीं पे पन्ना है तो मोती नहीं, कहीं पे मोती है तो चावल नहीं, कहीं पे चावल है तो गेहूं नहीं, कहीं पे गेहूं है तो धान नहीं, कहीं पे धान है तो मक्का नहीं, कहीं पे मक्का है तो बाजरा नहीं, कहीं पे बाजरा है तो दूसरी चीजें नहीं। लेकिन वो कौन सा मुल्क है जिस मुल्क में अगर सोना लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, पत्थर लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, पन्ना लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, हीरा लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, रबड़ लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, कोयला लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, चांदी लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, सोना लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, गन्ना लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, चावल लेना हो तो उस मुल्क में जाओ, मटर लेना हो तो उस मुल्क में जाओ। अरे ऐसा मुल्क कहीं और नहीं है, उसी मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। अगर संगे मरमर चाहिए तो चला जा राजस्थान, अगर पन्ना चाहिए तो चला जा मध्य प्रदेश के शहर पन्ना में, अगर कोयला चाहिए तो चला जा छत्तीसगढ़ में, अगर रबड़ चाहिए तो चला जा आंध्र और तेलंगाना में, अगर नमक चाहिए तो चला जा महाराष्ट्र में, अगर तुझे गेहूं और चावल चाहिए तो चला जा पंजाब और हरियाणा और यूपी में, और तुझे अगर ईमान चाहिए तो चला जा अजमेर में, बचाने वाला चाहिए तो चला जा बरेली में। समझ में आया? आजम इकबाल वो शायर है जो पता नहीं यहाँ पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। ये घर की मुर्गी, ये बनारस में था कल मेरे साथ, वो बनारस सॉरी उड़ीसा में, तो ऐसे जलवे बखेर रहा था, मुझे लग रहा था ये मजमा लूट के ले जाएगा, मैं क्या तकरीर करूंगा। वो तकरीर नेट पे पड़ी है, फजर की अजान से थोड़ी देर पहले की तकरीर है ना। हाँ। इसने इतना पढ़ा खूब हीरो बन गया ना, तो जब आदमी हीरो बन जाता तो एक्शन मारता है। हमने कहा भाई कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे, कहा नहीं छोड़ूंगा। हमने मत छोड़, हराना तेरा काम है, उठाना उसका काम है। बहुत बड़ा शायर है, कद्र कर वो शायर की, आजम इकबाल की। ये मत समझो तुम्हारी गलियों में चल रहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लो सुनो, अब तकरीर आखिरी मरहले पर आ रही है। लाओ नबी का गुस्ताख, जिस दिन हुकूमत आएगी हिसाब बराबर हो जाएगा। एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने हंजल, उसने 2 गाने वाली लड़कियों को रखा था जो मेरे नबी की हिजो लिखा करती थी। फतेह मक्का हिजरी 8 में हुआ। सुनो नकीब भाई, हिजरी 8 में मक्का फतेह हुआ तो वो काबे के पर्दों में छुप गया। कहां छुप गया? मेरे नबी को पता चला अल्लाह के नबी आपकी गुस्ताखी करने वाला काबे के पर्दों में छुपा है। तो मेरे नबी ने कहा मेरी गुस्ताखी करने वाला इब्ने हंजल अगर काबे के पर्दों में भी है तो उसको निकाल कर लाओ और मकाम इब्राहिम और जमजम शरीफ के कुएं के दरमियान में कत्ल कर। कहां कत्ल किया गया? जमजम शरीफ,
जमजम शरीफ और मकाम इब्राहिम के दरमियान कत्ल किया गया। अब ये मत समझ तू कि नबी की गुस्ताखी करने के बाद सलामत रहेगा, मौत तो आना ही है। ले सुन, नबी के गुस्ताखों का अंजाम तारीख के आईने में क्या हो गया, सुन ले, सुनो, आखिरी जुमला सुनो, नबी के गुस्ताखों का अंजाम तारीख के आईने में क्या हुआ? कोई नहीं बचा है जो नबी की गुस्ताखी करने के बाद बचे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी मरवाया है। सुन, बशर बिन मुनाफिक ने जब मेरे नबी की तौहीन की, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों हिजरी 8 में कत्ल हुआ। अबू जहल ने जब मेरे नबी की तौहीन की तो नन्हे मुजाहिद हजरत माज मऊस के हाथों मारा गया। उमैया इब्ने खलफ जब मेरे नबी की तौहीन करता हजरत बिलाल हबशी के हाथों मारा गया। नसर बिन हारिस जब मेरे नबी की तौहीन करता हजरत अली के हाथों हिजरी 3 में मारा गया। अबू अफाक जब मेरे नबी की तौहीन करता हजरत सालिम बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों से हिजरी 3 में मारा गया। काब इब्ने अशरफ जब मेरे नबी की तौहीन करता है तो हजरत अबू नाइला रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों हिजरी 3 में मारा गया। अबू राफे जब मेरे नबी की तौहीन करता हजरत अब्दुल्ला के हाथों हिजरी 3 में मारा गया। हारिस बिन तलाल इसने मेरे नबी की जब तौहीन की हजरत अली के हाथों हिजरी 8 में मारा गया। उक़बा इब्ने अबी मुईत जब मेरे नबी की तौहीन करता हजरत अली के हाथों हिजरी 2 में मारा गया। रीजी फॉल्ड ईसाई गवर्नर था, जब इसने मेरे नबी की तौहीन की तो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कहा था कि तू मुझे गाली दे देता मैं माफ कर दे, लेकिन आज तूने मेरे नबी की तौहीन की, छोड़ूंगा नहीं, मारा गया। यूलू जैस पादरी जब मेरे नबी की तौहीन की फर्जंद अबू अब्दुर्रहमान उंदुलुस के हाथों मारा गया। राजपाल जब इसने मेरे नबी की तौहीन की गाजी अलीमुद्दीन शहीद के हाथों मारा गया। नथुराम जब मेरे नबी की तौहीन करता गाजी अब्दुल कयूम शहीद के हाथों मारा गया। डॉक्टर राम गोपाल जब मेरे नबी की तौहीन करता गाजी फरीद हुसैन शहीद के हाथों 1936 में मारा गया। चरणदास जब मेरे नबी की तौहीन करता है तो मियां मोहम्मद शहीद के हाथों 1937 में मारा गया। शरदानंद जब मेरे नबी की तौहीन करता काजी अब्दुल रशीद के हाथों 1926 में मारा गया। चंचल सिंह जब मेरे नबी की तौहीन करता सूफी अब्दुल्ला शहीद के हाथों 1938 में मारा गया। मेजर हरदयाल सिंह जब मेरे नबी की तौहीन करता बाबू मेराजुद्दीन शहीद के हाथों 1941 में मारा गया। अब्दुल हक कादियानी जब मेरे नबी की तौहीन करता हाजी मोहम्मद मानिक के हाथों 1969 में मारा गया। भूषण जब मेरे नबी की तौहीन करता बाबा अब्दुल मन्नान के हाथों 1937 में मारा गया। चौधरी खेमचंद जब मेरे नबी की तौहीन करता मंजूर हुसैन शहीद के हाथों 1941 में मारा गया। मलून सुल्तान तासीर जब मेरे नबी की तौहीन करता है गाजी मिल्लत वद्दीन आशिक रसूल मुमताज हुसैन कादरी के हाथों मारा गया। वाह वाह वाह। अब याद कर, फिर कोई मुमताज आएगा, फिर कोई गाजी मेराजुद्दीन आएगा, फिर कोई अब्दुर्रहमान उंदुलुस का शहजादा आएगा, फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब आएगा और बता देगा कि नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। सुन ले, हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात बने। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफाक छोड़ जाऊंगा। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो बनारस वालों। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।